हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरियाणा बोर्ड के द्वारा जो 18 के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बायोलॉजी का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा सेट ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हमें हेर्माफ्रोडाइट के बारे में डिस्क्राइब करता है। हमें पता है अच्छे से कि हेर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल और फीमेल दोनों के करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। हमें पता है फर्स्ट एग्जांपल टेपवर्म, लीच, ये दोनों हैं। हेर्माफ्रोडाइट का एग्जांपल टेपवर्म, लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 2 को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज 2 यानी कि मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन, और वहाँ पे वो कौन करता है, एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्योंकि जो एचएनआरएनए है ना, इसको हम प्री एमआरएनए भी बोलते हैं, है ना, हेट्रोजीनस आरएनए। और एसएनआरएनए है यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को डिस्क्राइब कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 2 आरएनए पॉलीमरेज 2 यहाँ पे हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि प्री एमआरएनए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो कोडोन बताना है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। हमें पता है जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो किसी को भी कोड नहीं करते हैं। और हमारे स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, हमारे स्टॉप कोडोन UAA लिख लेना है, और इसी की एक छोटी सी G और A को एडजस्ट करना है, इसी के अंदर UGA लिख दीजिए, फिर UAG लिख दीजिए। ये हमारे तीनों क्या हैं, स्टॉप कोडोन। ठीक है, ये हमारे स्टॉप कोडोन है। और इसने पूछा है जो कोड नहीं करता है, तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा A and B बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोफिन कहाँ से इवॉल्व हुई है। हमें पता है लोफिन यहाँ पे एक फ़िश को रिप्रेजेंट कर रही है ना, फ़िश को। और इसके फ़िश के लोफिन फ़िश है, इसका एंसेस्टर कौन है, वो एम्फीबियन। मीन्स कि ये इवॉल्व भी कहाँ से हुई है, एम्फीबियन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। देखिए, अगर बैक्टीरिया की बात आ जाए, है ना, बैक्टीरिया की बात आ जाए तो एज़ोबैक्टर हो गया और बेजिटेंकिया हो गया, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है। अगर साइनोबैक्टीरिया आ जाए, मीन्स कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसके अंदर हमारे ये हो जाएंगे, एनाबिना हुआ, नॉन स्टॉक हुआ, ओसिलोटेरिया हो गया, ये हमारे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया होंगे, वो भी फ्री लिविंग। अच्छा, इसके अंदर जो ज़्यूडोमोनास यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। एज़ोबैक्टर हमारा फ्री लिविंग है, एज़ोबैक्टर से अलग बेजिटेंकिया भी है। ठीक है। और राइजोबियम यहाँ पे सिम्बायोटिक शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो नाइट्रोसोमास है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्रिएट करता है, क्योंकि ये अमोनियम या फिर अमोनिया आयन से नाइट्राइट आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट के अंदर। देखिए एक बार कैसे, NH3, फिर उससे फिर ये हमारे NO2 नाइट्राइट, NO2, और फिर ये हमारे नाइट्रेट NO3। ठीक है। एज़ोबैक्टर और बेजिटेंकिया फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे इंटरेक्शन बतानी है सी एनिमोन और क्लाउन फिश के अंदर। कंपटीशन के अंदर हमें पता है जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ पे दोनों को नुकसान होगा। तो ये कमेंसलिज्म के अंदर में पता है एक भावनाओं में बहता जाएगा प्लस, और एक को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और अमेंसलिज्म के अंदर एक मार खाता रहेगा यानी कि एक नेगेटिव होगा, और एक को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सी एनिमोन और क्लाउन फिश यहाँ पे हमारे कमेंसलिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, यानी कि ये ठीक है, एक खुश रहता है, एक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पैरासाइट भी हमें पता है, इसके अंदर एक को नुकसान होगा और एक को फ़ायदा होगा, पैरासिस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, लाइकेन और मोसिस किस स्टेज के अंदर आते हैं। देखिए, हाइड्रास मतलब कि वाटर, मार्स सैंडी और वाटर दोनों के,
सीमार्च ये सैंड को बताता है, और ज़ियार्क ये हमारे वाटर की डिफिशिएंसी। ठीक है, ज़ीरोफिटिक जैसे प्लांट चुने हैं, ऐसे ही मतलब कि वाटर की डिफिशिएंसी, ये वाटर हो गया, ये हमारे वाटर एंड सैंड हो गया, और ये हमारे सैंड को डिस्क्राइब कर रहा है, ज़िमार्च सैंड को। नेक्स्ट देखेंगे हमारे इनमें से कौन सी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डेंजर क्रिएट नहीं करती है। देखिए, जब अगर एक्जोटिक स्पीसीज आएगी वो भी डेंजर क्रिएट करेगी, हैबिटेट का लॉस होगा वो भी डेंजर क्रिएट होगा, पोल्यूशन भी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगैमी। यहाँ पे सिंगैमी को कौन बताता है? जब रिप्रोडक्शन होता है ना, उस प्रोसेस के अंदर फ्यूज़न होता है सेल्स के न्यूक्लियाई का, वही प्रोसेस सिंगैमी होती है। जिफ्ट क्या है? यहाँ पे जिफ्ट है एक जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, समझ गए आप। यहाँ पे जब एग बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज किया जाता है, और यानी कि इन विट्रो, और फिर उसको 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जाता है। बाहर फर्टिलाइज कर दिया, और फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर 8 ब्लास्टोमर स्टेज तक उसको फैलोपियन ट्यूब में पुट किया जाता है। अच्छा, फ्लॉक्स क्या है? यहाँ पे हमें पता है जब सीवेज ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, और वो माइक्रोब्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। एलन्स रूल क्या बताता है? हमें पता है जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट के अंदर रहेंगे ना, हमें पता है ना, सरफेस एरिया अगर किसी का ज़्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एलन्स रूल क्या बताता है? मिनिमाइज हीट लॉस। और वो किससे करते हैं? कोल्डर एरिया के में रहने वाले मैमल्स शॉर्टर लिम्स होने के कारण और ईयर्स के कारण ही वो अपना हीट लॉस मिनिमाइज कर पाते हैं। सेट भी देखेंगे हम 2018 का। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? हमें पता है जो हमारा बोनी फिश है और फ्रॉग है, तो बोथ है एनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से आरएनए पॉलीमरेज 1 को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? हमें पता है एमआरएनए 1 को करेगा, मैसेंजर आरएनए एमआरएनए 2 को करेगा, टीआरएनए पॉलीमरेज 3 को करेगा, पॉलीमरेज 3 को टीआरएनए 2 को एमआरएनए पॉलीमरेज 2 है वो एमआरएनए को बताएगा, और हमारा आरआरएनए ये है हमारे पॉलीमरेज 1 को डिस्क्राइब करने वाला, 1 को 3 और ये 2। सो आंसर हमारा आरआरएनए। नेक्स्ट देखेंगे, इनएक्टिव कोडॉन बताना है। ठीक है, जो इनएक्टिव कोडॉन है यहाँ पे हमारा इनिशिएटिव कोडॉन, यानी इनिशिएटिव पता है स्टार्टिंग कोडॉन, और स्टार्टिंग कोडॉन कौन से होते हैं? AUZ। ठीक है, AUZ यही इसका आंसर है। ये AUC बाय मिस्टेक है शायद, नहीं इसके अंदर नन ऑफ दिस है, तो मतलब यहाँ पे है ही नहीं, दे ही नहीं रखा, तो AUZ है, ये इनिशिएटिव या फिर स्टार्टिंग कोडॉन बोल सकते हैं। ठीक है, कोलियंथ क्या है? ये कोलियंथ फिश की स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, इनमें से कौन सा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है? हमें पता है एनाबिना हुआ, नॉन स्टॉक हुआ, ओसिलोटेरिया, बेजिरेंकिया और राइजोबियम, नाइट्रोसोमास, ये बहुत सारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मिलकर हेल्प करते हैं। इस टाइम पूछा है इन्होंने, तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसके अंदर, ये ऑल ऑफ दिस एनाबिना, नॉन स्टॉक। और ये पता है ये क्या है? ये सारे साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपना। इसके अंदर इंट्रैक्शन पूछ रखी है कैटल एग्रीगेट की और ग्रेजिंग कैटल के बीच में। हमें पता है इस इंट्रैक्शन के अंदर एक को फ़र्क ही नहीं पड़ता, और मतलब एक न्यूट्रल रहता है और एक को पॉजिटिव, यानी कि कमेंसलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। एक बार म्यूचुअलिज्म देख लेंगे, दोनों पॉजिटिव होते हैं म्यूचुअलिज्म के अंदर। प्रीडेशन के अंदर हमारा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा,
इसका आंसर होगा कोमेंसुलेशन। कोमेंसुलेशन, ठीक है। इसमें से एक ये बताना है कि जो पायनियर कम्युनिटी के अंदर जो हाइड्रा सक्सेशन होता है वो किस के अंदर होता है। ऑब्वियसली फाइटोप्लैंक्टन के अंदर होगा, है ना। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सी जो स्पीसीज़ है वो हाईएस्ट, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर में स्पीसीज़ का मिलेगा हमें, किसके अंदर मिलेगा, वो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ का नंबर मिलेगा, है ना। और इंडिया के अंदर आपको पता है कौन सी है। देखिए इंडिया के अंदर है हमारी वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं, दूसरी है हिमालयाज़ रीजन भी हमारे रिचेस्ट के अंदर आता है, और हमारे इंडो बर्मा रीजन भी बोल सकते हैं हम, हाँ इंडो बर्मा। सो ये हमारे रिचेस्ट स्पीसीज हॉटस्पॉट रीजन आते हैं ये यहाँ पे इंडिया के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाईएस्ट इसमें यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो प्लांट बताना है जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है 12 ईयर्स के अंदर, एक बार अपनी लाइफ के अंदर ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 12 साल के अंदर। उसका नाम है स्ट्रॉबेलियंथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरिंज। ये तमिलनाडु के अंदर, केरला एंड कर्नाटका के अंदर मिलता है। ये 2006 में हुआ था इससे पहले, और नेक्स्ट के जो 12 ईयर में फिर हम देख लेंगे कब हुआ है, ठीक है। जिफ्ट के यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये जिफ्ट टेक्निक गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ओवम को कलेक्ट किया जाता है डोनर से, और फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाला जाता है दूसरी फीमेल के, क्योंकि जिस डोनर से वो कलेक्ट किया था ओवम, वो ना प्रोड्यूस तो कर सकती है उसको ओवम को, बट उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए वो ओवम कलेक्ट किया था हमने डोनर से, और फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया दूसरी फीमेल के, ताकि इसका फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स भी ना एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। ये भी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं, बट जो डिजीज़ कोजिंग करने वाले माइक्रोब्स के अगेंस्ट खड़े रहते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। ये बैक्टीरिया से जो ये जब अगेंस्ट खड़े होते हैं तो ये या तो उसको किल ही कर देते हैं बैक्टीरिया को, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे इन्फेक्शन रुक जाए आगे। होमियोस्टेसिस हमें पता है ये क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि कितना टॉलरेट कर सकता है